बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की बंदो सदगुरु चरणी को करूं सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महिराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो दे। श्री महामती कहे साथ जी भया चर्चा का वकत। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। नाम किसको कहना है? मेरी महामती कहे ए साथ जी ए ठठे की बीतक। अब कहूँ मस्कत की जो आज्ञा है हक। जो आज्ञा है हक। आए पहुंचे मस्कत में आप अक्षर के धाम के थे प्राणों के प्रीतम। लालदास जी की धाम हृदय में विराजमान होकर के हमें अब मस्कत की बीटक जो है वो सुनाने जा रहे। कल हमने ठट्ठा नगर में चिंतामणि की जागनी कैसे हो, लालदास जी की जागनी कैसे हो, लालदास जी की जागनी सुनी। और एक हराम के अम्मास को दूसरा हराम शराब तीसरी औरत वैरानी तजे पावे है आती। इसके ऊपर चर्चा सुनी। अब जब शिव जी साहब वहां पर रहते हैं 10 महीने तक, फिर चलने का समय जैसे ही आता है अनुकूल समय होता है उस समय जाकर के नाव पर बैठ जाती है। सुंदर साहब तो बहुत मना करते कि हे सिद्धि साहब आपको जाने की जरूरत नहीं है। हम आपको यहीं बैठे बैठे बाईजूराज जी को वहां से बंधन से मुक्त करवा के ले आएंगे, आप यहीं रहो। उन्होंने कहा नहीं, मुझे ना जाने क्यों राज्य बुला रहे हैं, मुझे आगे जाना है। तब वो नाव में बैठ जाते हैं और मस्कत बंदर आकर के उतर। जैसे ही नाव में उतरते हैं भाई कांठे दुकान महाव जी की आए बैठे उस कांठे की दुकान थी, यानी कि उसी सागर के किनारे पर ही जो थी महाव जी भाई की दुकान थी उसमें आकर के बैठ। कोई बहुत रिश्तेदारी नहीं थी उनकी, जैसे कोई पास के रिश्तेदार हो, कुछ ऐसा नहीं था। और कुछ दूर की रिश्तेदारी थी। हम महावजी भाई से कुशल पूछते हैं, क्षेम पूछते हैं और जाकर जैसी बात है उनसे बातें करने लगते हैं। महावजी भाई जो है अपने घर ले आता है और बहुत अब क्या है आदर सत्कार उनका करने लगता है। और सेवा भी कैसे करने लगता है, भाव के साथ। अब वहां उनके साथ कौन मिलता करके, विश्वनाथ
जो है उसको जब पता चला कि शिव जी सब आ चुके हैं, आकर के मिलते हैं। रूपा और राधा ये तीनों भी बंध में आ चुके थे, लेकिन इनके परिवार वालों ने इनको निकलवा लिया था। लेकिन बाईजूनाथ जी जो है अभी अंदर ही थे, उनको भी निकलवाना था। अब उन्होंने शिव जी साहब को बिठाया, अपने घर में जगह दी रहने के लिए, रसोई तैयार की करवाई, बहुत हाव भाव लेकर की सेवा करने लगा। उनका बेटा था कांची। कांची बेटा था, वो दुकान पर बैठता है और ये महावजी बाई हैं सेवा में लगे रहते हैं। शिव जी से वहां चर्चा करनी प्रारंभ कर देते हैं। जब वहां पर चर्चा करते हैं तो सबको सुख मिलता है। सारे परिवार वाले भी आकर के बैठते हैं चर्चा सुनने के लिए। अब शिव जी साहब के साथ रूपा थी, राधा थी, तेज बाई बुढ़िया थी, विश्वनाथ यहाँ पर मिल गए, रूपा राधा सभी सुंदर साथ इकट्ठे हो गए। अब चर्चा वहां पर होनी शुरू प्रारंभ हो जाती। जैसे ही चर्चा प्रारंभ होती है तो कुछ दिन बीत जाते हैं। कहते कि दजाल जो है अपना काम करता ही करता है। जहां भी शिव जी साहब जाएंगे वहां निंदा होगी होगी, दजाल अपना काम करेगा ही करेगा। क्योंकि वहां पर जैसे बाहर के लोग जो है वहां चर्चा सुनने आते हैं, लेकिन चर्चा पे किसी के ऊपर भी चर्चा का असर नहीं हो। सब जो मस्कत बंदर एक तरह से अरब की राजधानी है। वहां के लोग कैसे हैं, भौतिकवादी। भौतिकवादी जो होते हैं उनको माया की बातें तो अच्छी लगती हैं, माया के किस्से तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अध्यात्म के अंदर वो जाना ही नहीं चाहते। जब बात चर्चा नहीं सुनती तो वहां पर प्रकरण उतरते हैं। रेहू दुनिया बावरी, होवत जन्म गवार, मदमाती माया की झाकी, सुनत नहीं पुकार। रेहो दुनिया बावरी, ये सारा संसार क्या है, बावरा है। रेहो दुनिया बावरी, खोवत जन्म, अपनी मूर्खता में अपना जीवन, जो अनमोल जीवन 84 लाख योनियों के बाद ये जो मानव तन मिला है, अब इसकी इनको कीमत का पता नहीं। कि बड़े भाग मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन पावा। देवता भी जिस मानव तन को चाहते हैं वो तन सबको मिला, लेकिन मूर्खता में माया में इकट्ठा करने में तन को समाप्त करते जा रहे। रेहो दुनिया बावरी, खोवत जन्म द्वार। रेहो दुनिया को तू कहाँ पुकारे, देख तरफ हक। तो इस दुनिया को क्यों पुकारा है, तू क्यों जागने के काम में लगा हुआ है। तुझे तो विरह है किसका, अपने प्रीतम का। मैं जागने का कार्य करूं, जैसे ही जल्दी से जागने का कार्य होगा हम अपने घर चलेंगे, क्योंकि परम धाम के जाने की तुम्हारे अंदर बहुत इच्छा है। और तू भूल मत मोहम्मद, ही मोहम्मद, मती जी अपने आप को कहते हैं कि तू भूल मत, ये संसार जो है बहुत सियाना है, बहुत समझदार है, ये सारे अपने कामों में लगे हुए हैं। तो अपने आप को तू संभाल, कि तुझे इनके पीछे अपना जीवन नहीं खराब करना। तू जागने के काम में लगे हुए हैं, लेकिन तू क्या अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा। जैसे कि एक प्रकरण में उतरता है, रे रो करे ना कछु अपनी, के तो उर्जी उम्मत माए, उमर गई गुण सिफत में, तो इश्क अजवा इश्क आया ना। तो इस संसार को लगे, फिर कह रहे हैं कि तू रोक करे ना कुछ अपने लिए तो कुछ करती नहीं, और तू सबको जगाने में लगी हुई है। तो इस तरह से वहां जब प्रकरण उतरते हैं, कहते सब सियाने अपने काम में लगे, तो ये विधा ताप का धाम। सारा संसार अपने काम में लगा है, प्रातः काल उठते हैं, सारा दिन काम करते हैं, रात को आके सो जाते हैं, फिर सुबह उठ करके चल देते हैं। आप कहीं भी चले जाओ संसार में, सारी दुनिया क्या है, सुबह सुबह उठेगी, खाना नाश्ता किया, करा, भागे काम में, प्रातः सारा दिन काम किया, रात को आए, खाना खाया और सो गए। इस तरह से चर्चा जो वहां पर होने लगती है, तो चर्चा महावती भाई को बहुत अच्छी लगती है, मीठी मीठी चर्चा लगती है। ऐसी मीठी चर्चा सुन करके उसकी आत्म कुछ जागृत होने लगती है, और वो तारतम भी ग्रहण कर लेते हैं। जब तारतम ले लेते हैं
तो एक दिन चर्चा हो रही होती है, तो चर्चा में खंडनी हो जाती है। खंडनी में उन्हें लगता है कि महावजी भाई को कि ये खंडनी मेरी हो रही है। महावजी भाई की खंडनी कुछ कारण था क्यों हुई, वो उन्होंने अपने घर में भी रखा। सब लोग आ रहे हैं, सबकी सेवा भी कर रहे हैं, वहां सबको जाके चर्चा भी सुना रहे हैं, फिर उनकी खंडनी क्यों हुई? खंडनी का कारण क्या था कि उनके अंदर कुछ अहम आ गया था कि मैंने शिव जी साहब को रखा है, मैं सबकी सेवा करता हूँ, मैं हर तरह से योजना बनाता हूँ कैसे चर्चा करनी है, क्या करना है, लेकिन मेरे ऊपर ही ये चर्चा करने लगे। बोले तो कुछ नहीं, क्योंकि अभी उनका ईमान पक्का नहीं था। वैसे भी ऐसा होता भी है, जहां मतलब जो बड़े बड़े हैं, परमहंस हो या प्रचारक हो, जब उनके घर में रहते हैं तो उनको ये होता कि मैं खर्चा कर रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ। तो शिवजी साहब ने ऐसी सुंदर साथ के लिए भी ये बात कही कि उनकी खंडनी कर दी, कि ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कर रहा हूं। आप सोचिए कि आपके घर कौन आया है, परम धाम के सुंदर साथ आए हैं। धाम मेलो सदीवे, पर दुर्लभ दुर्लभ मेलो संसार। परम धाम में तो हमेशा हम इकट्ठे रहते हैं, लेकिन इस संसार में मिलना बहुत ही कठिन है। सेवा जो है वो बहुत ही किस्मत से मिलती है, निस्बत से मिलती है। हर कोई सेवा नहीं कर सकता। अगर आपके मन में भाव नहीं है सेवा के कि मैं सेवा, यदि आप नहीं करना चाहते, लेकिन एक आवाज ऊपर की आवाज से आप सोचते हो कि मैं सेवा कर लूं, लेकिन अंदर आत्मा आपकी जवाब नहीं दे रही, तो सेवा वो आपसे नहीं ली जाएगी, वो आपसे छीन ली जाएगी। इस तरह से जब कुछ खंडनी की बात हुई, नाराज हो गया, दुकान पर चला गया, कहने लगा आज मुझे इनकी चर्चा नहीं सुनी और मैं आज दुकान पर सोऊंगा। कहने लगा बेटा, अब बहुत दिन हो गए तुझे दुकान पर सोते हुए, आज मैं दुकान पर सोता हूँ और तुम जाओ चर्चा सुनो और घर में रहो। रात को वहां सो जाते हैं। और क्या है लिखा है, मैं ना जाऊं उन पे चर्चा सुनने को, मुझ पर करी खंडनी, क्या देखा अवगुण मुझको। मैंने ऐसा कौन सा अवगुण कर दिया, रखा हुआ है इनको अपने पास, सेवा करता हूँ, ऐसी क्यों मेरे ऊपर खंडनी कर दी। अब क्या है, चर्चा के समय तो वो दुकान पर बैठ जाता है जाकर के। रात को जब सोता है, जब सोया रात को अपनी दुकान मो, रातें मारा चमाचा राजने, हुई दहशत जोर इन मुंह। रात को जब दुकान पर सो गया, खिड़की बंद है, दरवाजे बंद हैं, तो रात को ऐसा लगा कि किसने उसके मुख पर बहुत जोर से तमाचा। अब देखते हैं मेरी गाल पर आवाज तमाचे की आई, गाल भी लाल हो गए, गरम गरम हो गए। तो उसके अंदर दहशत हो गई, डर सा हो गया। इधर उधर देखते हैं, खिड़की बंद है, सब बंद है, तो कौन मुझे आकर के थप्पड़ मार सकता है। तब वो सोचता है कि तू याद कर, आज तू चर्चा नहीं सुने गया, तू उन राज्य से नाराज होकर के दुकान पर आकर के सो गया। तो अब उठ करके बैठ जाता है और रोने लगता है कि ये मुझसे गलती कैसी होगी, मैंने उनके स्वरूप की पहचान क्यों नहीं कि, मेरा ईमान कच्चा क्यों रहा, मैं क्यों नाराज हो गया। आप भी सोचिए, हम भी कभी कभी किसी से कब नाराज हो जाए, क्योंकि कहते कि कभी भी आपको किसी तरह से गुस्सा आ रहा हो तो कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस समय लिया हुआ फैसला जो है हमारे लिए हानिकारक होता है। हर काम जो है बहुत ठहराव से करना चाहिए, ठंडे, हर काम जब हम ठंडे होकर के धीरे धीरे सोचेंगे, पानी पी लें, तो गुस्सा हमारा शांत हो जाएगा। लेकिन यदि हमने गुस्से में कोई फैसला ले लिया तो क्या है, आगे जाकर के हमारे लिए मुश्किल हो जाए। अब रात उठ करके, जैसे ही सुबह होगी, उठ करके चला गया। जागे पीछे रोइया, प्राते बैठा आए द्वार, जगाए श्री जी को, करने लगा मनुहार।
जब जा करके द्वार पर बैठे, दरवाजा बंद था, दरवाजा खोल दिया, जाकर के शिव जी साहब को उठाए, चरणों में गिर गया, कहने लगा, शिव जी साहब, आप मुझे उधर थप्पड़ मार करके आप सो रहे, मेरा ईमान पक्का नहीं था भाई, मैं ईमान का कच्चा था, आपने मेरी खंडनी की, जिसे मैं सुन नहीं पाया और नाराज होकर के चले। अब यहाँ छुपाई भी आती है, मारा तमाचा राज, राते मारा तमाचा राज। क्या राजी थप्पड़ मारते हैं? क्या किसी को मारेंगे राजी? राजी तो वाणी में कहते हैं, दुख ना दो फूल पाखड़ी, देखो शीतल नाथ, उपजाऊं सुख आप सब अंगों बुलाऊं मीठे में। मैं तो आपको फूल की पाखड़ी जितना भी दुख देना चाहता, तो थप्पड़ मारने की बात तो बहुत ही बड़ी है। कैसे वो मार सकते हैं? आगे जैसे ही कलश हिंदुस्तानी पढ़ेंगे, उसके अंदर छुपाई भी आती है, खंडनी करके सुंदर साथ को नहीं झुकाया जा सकता। अगर मैं अपनी जुबान से कोई आपको खंडनी के भी वचन कहूं, तो मैं इस जुबान की 100 टुकड़े कर दूं, क्योंकि वो अपने सुंदर साथ को प्यार करते हैं, किसी प्रकार का दुख नहीं देना चाहते, किसी प्रकार की खंडनी नहीं करना चाहते, और किसी प्रकार का भी कड़वा वचन भी नहीं बोलना चाहते। और जैसे कि कभी कभी एक माँ जो है अपने बच्चे को उठाती, पहले उठाएगी, बेटा उठ जा, यदि ना उठा, फिर दूसरी बार आकर के बिठा देती है, उठ जा, फिर सो जाता है बच्चा, तीसरी बार भी अगर ना उठे तो क्या करती है, थप्पड़ भी मार देती है। तो इसमें उसका कोई गुस्से में उसने थप्पड़ नहीं मारा, उसको पता ही नहीं कि उसको ये है कि मुझे अपने बच्चे की जिंदगी बनानी है, और जैसे भी भले मुझे मार करके उठाना पड़े तो वो मारती है। इसी तरह से यहाँ थप्पड़ राजी ने नहीं मारा, किसके ने मारा, जोश की शक्ति ने उस थप्पड़ को मारा, और उन्होंने उसको उठा। अब रोए के कदमों लगा, अपनी कही भीतर, कदमों में आकर के गिर जाता है, झुक जाता है, और सारी बात करने लगा कि कैसे मैं आप से नाराज हो गया, और नाराज जाकर के मैं दुकान पर सो गया, और कैसे मुझे थप्पड़ आकर के पड़ा, क्योंकि कहने लगा कि अभी मेरा ईमान जो था, जो एक पक्का होना चाहिए, वो मेरा ईमान कच्चा था। क्योंकि हम दो परों से उठते हैं, एक ईमान और इश्क। यदि हमारे अंदर ईमान ही नहीं, तो इश्क कहाँ से आएगा? तो दोनों परों के बिना तो हम परम धाम की और प्रस्थान भी नहीं कर सकते। अब चर्चा में पक्व हो जाता है, प्रवीण हो जाता है, बैठता है, चर्चा सुनता है। काम पर जैसे दुकान पे कुछ पहले चला जाता था, अब तो वो दुकान पर भी नहीं जाने लगा। कहते, बेटा जोरू, बाप महतारी, और कुटुंब परिवार, सो सब लगे लड़ने, ले दुजाले हथियार। चाहे बेटा हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बाप हो, चाहे माता हो, कोई भी हो, सब रिश्ते जो हैं स्वार्थ के रिश्ते हैं। क्योंकि किसी को कहते चाम नहीं प्यारा, काम प्यारा। अब कितना भी हो, कोई कहे कि मैं काम ना करूं, ये मुझे प्यार करते हैं, तो कोई किसी को प्यार नहीं करता। जब तक आप किसी के लायक हो, आप आपका उनका स्वार्थ आपसे पूरा हो रहा है, तो आपकी इतनी इज्जत करेंगे, प्यार करेंगे। जैसे ही उनका स्वार्थ खत्म हुआ, तो आपको कूड़े करकट की तरह डस्टबिन में फेंक दिया जाए। यही हाल आज समाज के अंदर। जब तक बाप ने बहुत सेवा की, पढ़ाया लिखाया, सारा पैसा खर्च कर दिया, बेटे को बाप अच्छा लग रहा, लेकिन बेटा जैसे ही पढ़ लिख जाता है, पिता से सब सामान ले लेता है, अपनी प्रॉपर्टी भी ले लेता है, और पिता अब कमाता भी नहीं है, घर में बैठा रहता है, तो वो बाप भी भारी लगने लगता है। माता हो चाहे बाप हो, चाहे बहन हो, भाई हो, सब रिश्ते ही स्वार्थ के हैं। क्योंकि इसको कहा गया, ए तो लश्कर दुजाल का, करने लगा शोर, जोर लड़ाई उन्हों करी, जो था उनमें जोर। ये सब क्या है? दजाल का की सेना है। ये सदस्य है, परिवार वाले, उनको दजाल का रूप कहा गया, उनकी सेना कहा गया।
और सब जो है लड़ाई करने लगते हैं। जितना जितना जिसके अंदर जोर होता है उतनी बातें जाकर के महावजी भाई को सुनाते हैं। तुम तो बाबा बन गए हो, अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं, सारा दिन चर्चा में लगे रहते हो। पर इसका ईमान बिल्कुल भी डगमगाता नहीं है। अब इस समय चर्चा जब होती है तो बहुत बहुत से जो लोग हैं वहां पर चर्चा सुनने आते हैं, जिनके काफी सारे नाम भी लिखे हैं। अब ये खबर तो, जहां आतंकवादी जिन्होंने, आरोप के जो लोग थे, उन्होंने बाईजूराज जी को जहां बंद किया था, उनको पता चल चुका था कि बाईजूराज जी के जो पतिदेव हैं वो आ चुके हैं। बंदीवान को एक भेज देते हैं कि तुम जाओ उनका को जा करके संदेश दो कि आप जा अपने इनको तेज गौरी जी को छुड़ा लीजिए। वो आता है, कहता आकर के, आप कैसे हो, आपके पत्नी जो है वो बंद है, आप उनको छुड़ाते नहीं। तो वो कहते हैं मुझे कोई चिंता नहीं है, उनके ऊपर समर्थ जो है प्रीतम है, तो वो अपने आप ये काम करेंगे, मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है। बंदीवान आकर के बैठ जाता है, वहां चर्चा होती है। चर्चा उसको इतनी मीठी लगने लगती है, आता बहाने से बार बार कहता है कि मैं उनको संदेश दे आऊं। वो कहते हैं जब संदेश दे करके, इस तरह से बार बार आकर के संदेश देता है और चर्चा सुनने लगता है। ये बात अब्बासी बंदर के भैरम सेठ को पता लगा। भैरव सेठ को लगता है कि मेरी जो कुटुंब कबीले के लुहाना जाति के लोग हैं वही बंधन से मुक्त नहीं हो पाए, बाकी सबको जो है सब अपने अपने मुक्त करवा करके पैसा लेकर के छुड़वा करके लिए। वो चाहता था कि मेरा कुछ नेक नामी हो जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरी प्रतिष्ठा हो जाए कि भैरव ठक्कर ने अपनी जो कबीले वाले लोगों को है उनको छुड़ा लिया। उन्होंने अपने आदमियों को भेजा, जाओ पता करके आओ कि कितने पैसे बनते हैं। तो उन्होंने जब पता किया तो पता चला 70,000 लोहारी हैं, सबके पैसे। 70,000 लोहारी का मतलब उस समय जो पैसा था वो लाखों में था, कोई कम नहीं था। इस तरह से पैसे दे करके भैरव ठक्कर जो है लुहाना जाति के अपने स्वार्थ के लिए, अपने नेक नामे के लिए छुड़वा करके लिए। अब शिवजी साहब कहते कि इन्होंने इतना पैसा खर्च करके सबको निकाला, तो हमारा फर्ज भी बनता है कि हम उनको कुछ उनकी आत्म को जागृत करें। क्योंकि वैसे भी जैसे कि कोई भी हो प्रचारक हो, कहीं किसी के पास जाते हैं, किसी के घर भोजन करते हैं, तो ये अगर उनको ज्ञान ना सुनाए तो उनको लगता है कि आज हमने बिना बात पे ही इनके घर से भोजन तो किया, लेकिन कुछ जागने का काम किया ही नहीं, कुछ दो शब्द सुनाए ही नहीं। अगर वो शब्द सुनाते तो लगता है कि खाना जो खाया उसका ऋण से हम मुक्त हो गए। अब शिव जी से अभी क्या सोचते हैं कि अब मुझे इनके जो भैरव ठक्कर है उसको जागृत करना होगा। अब सबको सुंदर साथ को लेकर के अब्बासी बंदर में भैरव ठक्कर के घर में, भैरव ठक्कर उनका आदर सत्कार करता, उनको बड़ा ही प्रेम पूर्वक एक स्थान दे देता है अपने। उनका बहुत बड़ा एक महल था, पैसे वाला बहुत था। एक हिस्सा जो है शिव जी साहब को दे देता है, वहां रसोई का भी इंतजाम कर देता है, वहां उनके लिए रसोई बनने लगती है। शिव जी साहब के साथ सुंदर साथ तो है। अब चर्चा प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही चर्चा होती है भैरव ठक्कर जो आकर के बैठ जाते, चर्चा सुनते हैं। उनके साथ दो मुल्तानी लोग थे, वो भी आकर के चर्चा सुनते हैं, क्योंकि उनके पास नानक देव की जो साखियां थी वो रखी हुई थी, उन पर भी गहन चर्चा होती है। और वहां ब्रिज की चर्चा होती है, रास की चर्चा होती है। चर्चा होते होते समय हो जाता है 2 महीने का लगभग। तो अब क्या देखते हैं कि भैरव ठक्कर के ऊपर कोई असर ही नहीं। एक दिन घूमते घुमाते उनके रात के समय, क्योंकि शाम का जैसे रात का समय होता था, चर्चा समाप्त होती थी, भैरव ठक्कर अपने घर चला जाता था। सभी सुंदर साथ का भोजन तो अलग रसोई में वहां तैयार होते ही था। उन्होंने देखा कि भैरव ठक्कर के सामने क्या है, एक हुक्का रखा हुआ, शराब की बोतल रखी हुई है,
भोजन में मांस मछली सब पकी हुई। अब वो उनसे बात करते, कहते भैरव ठक्कर, आपने बहुत सेवा की, पैसा दे करके, इतना लोहारी दे करके 70,000 सबको तुमने छुड़वा दी। अब मैं आपसे 1 महीने का समय मोहलत मांग रहा हूँ। यदि आप 1 महीने का मुझे समय दे दोगे, अगर आपका काम हो जाता है, आपकी आत्म जागृत हो जाती है तो ठीक है। मान लो आपकी आत्म जागृत नहीं हुई, तो आप ऐसा कीजिए कि हम आप यहाँ से विदा हो जाएंगे, आप अपना जो भोजन जैसा लेते हो वैसा करना शुरू कर देना। ऐसे समय में जो उनकी पत्नी थी, परिवार वाले थे, वो तो पत्नी तो बड़बड़ करने लगी, क्योंकि उन्होंने घर में हुक्म दे दिया कि अब मेरी रसोई अलग बनेगी, मेरा भोजन अलग बनेगा, मैं वही खाना खाऊं। जैसे ही अलग भोजन की बात हुई, पत्नी को तो बहुत गुस्सा है। कहती कि कैसे कैसे महात्मा हमारे घर आ जाते हैं, ना जाने कैसा उपदेश देते हैं। मेरे पति जो है भोजन जो करते हैं मांस मछली का, इन्होंने उनको छुड़वा दिया, क्योंकि उस समय उन्होंने क्या वहां छुपाई है, पर कहा कि कुछ बातों का आप परहेज करना, पीना तंबाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, और सब कैफ चोरी पर धाराना कब। आप उन्होंने कहा तंबाकू की भी बात हुई, क्योंकि हुक्का पीते थे, हुक्के के अंदर क्या डाला जाता है, तंबाकू। तंबाकू की खेती गुजरात के अंदर बहुत होती है, और उसमें कमाई बहुत ज्यादा है। लोग इसलिए यहाँ के लोग जो हैं बहुत ज्यादा खेती करते हैं तंबाकू की। उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि तंबाकू ऐसी चीज है, उसमें अगर बाढ़ भी ना लगाई जाए तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि तंबाकू को जो है कहते हैं कि गधे भी नहीं खाते। और इंसान जो है उस तंबाकू को कैसे अपने हाथ में रखता है, उसको मरोड़ता है, फुक्के मारता है, अपने जबाड़ों में रख लेता है और उसको चूसता रहता है, चूसता रहता है। आज सबको मालूम है कि तंबाकू से कैंसर हो रहा है, दांतों को कैंसर, मुख का कैंसर, जबाड़ों का कैंसर, जितना भी मुख के जो बीमारियां हैं कैंसर की, उसको हो जाती है। लेकिन वो इसके लिए इतना तलब रखता है कि अगर कुछ समय के लिए भी उसको तंबाकू खाने को ना मिले तो वो बेचैन हो जाता है। सिगरेट पीने वाले, सिगरेट हो या बीड़ी हो, दोनों में क्या डाला जाता है, वो भी उसमें तंबाकू रखा जाता है। यहाँ पर भी बीड़ियां बनाने की इतना काम है, राजकोट की आप उधर चले जाओ, सब लोग ऐसे बीड़ी पत्तों के अंदर बंद कर करके बीड़ियां बनाते हैं। इसका काम भी बहुत है, खाने वाले भी बहुत लोग हैं, जिसको भी आप देखो वो तंबाकू जो है वो खाते हैं। तंबाकू खाने वालों का क्या होता है, तंबाकू खाने से फायदे बहुत होते हैं। जब उनको आंतें उनकी खराब हो जाती है और उनको बीमारी, खांसी की बीमारी हो जाती है, रात भर वो जागते हैं। जब रात भर जागते हैं तो क्या होता है, चोर उनके घर में आते ही नहीं, चोरी डाका डालेंगे नहीं। और दूसरा फायदा बहुत क्या है, उनको बुढ़ापा ही नहीं आता। भाव क्या है, बुढ़ापा क्यों नहीं आता, क्योंकि वो जवानी में ही मर जाते हैं। कभी भी उनकी कैंसर हुआ, बीमारी लगी, दम, दमे की बीमारी ज्यादा ऐसे लोगों को होती है। और दम, क्योंकि ये जो हुक्का पीते हैं, वो पीते हैं सिगरेट या बीड़ी, उससे धुआं जो है अंदर जाता है श्वास नली के अंदर। श्वास नली के अंदर धुआं जाते 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 अंदर इतना कालक जम जाती है कि श्वासों का लेना मुश्किल हो जाता है। श्वास जब आते नहीं तो बीमारियां हमको लगनी शुरू हो जाती है। और जो मुंह में ही तंबाकू रखते हैं उनको तो बिल्कुल ही कैंसर जो है वो हो जाता है। आप ला किसी को समझा दीजिए, कितना भी कह दीजिए, लेकिन वो इसको छोड़ ही नहीं पाते। उन्होंने कहा आहार शुद्ध शब्द शुद्धि। उन्होंने मांस मछली के ऊपर भी बहुत सा प्रवचन दिया, जैसे कि हमने इसके बारे में कल अच्छी तरह से सुना। चोरी भी नहीं करना चाहिए, और झूठ तो किसी तरह से भी नहीं बोलना चाहिए। आज सभी लोग अपनी
एक बार सच्चा सिद्ध होने के लिए झूठ बोल देते। एक बार यदि झूठ बोला जाए, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोले जाते हैं। 100 झूठ के साथ इतने हम झूठ बोल देते हैं। एक का यदि इतना है कि एक बार झूठ नहीं बोलना चाहिए और उसके साथ यदि 100 झूठ बोलने चाहिए, तो कितना बड़ा ये गुनाह है, कितना बड़ा पाप है, जिसकी सजा सबको भोगनी ही पड़ती है। एक बार हम झूठ बोलते हैं तो आगे तो झूठ बोलना ही पड़ता है। इस तरह से जब उन्होंने कहा कि अब आप 1 महीने का परहेज करें, मेरा ठक्कर था, उसने इस बात को सच्चे दिल से लिया। कोई कोई बात जो होती है अंदर से ली जाती है और कुछ, हाँ हाँ हम करेंगे करेंगे, लेकिन करनी कहनी तो होती है, करनी भी नहीं होती, रहने की तो बात बहुत ही दूर है। भैरव ठक्कर सब छोड़ करके जैसे ही चर्चा में आकर के बैठता है, अब उस दिन शिव जी साहब ने चर्चा की इस शर ब्रह्मांड की। शर ब्रह्मांड में आपकी रिश्ते नाती हम बना करके बैठे हैं। आपका रिश्ता नाता कहाँ तक है? जब तक आपका शरीर है। और यदि आप मान लीजिए संसार से चले गए, तो पत्नी कितना समय तक जाती है? उसमें द्वार कहते हैं, द्वार तक पत्नी जाती है, वो आगे नहीं जाती। और रिश्तेदार जो है शमशान घर तक जाते हैं, और वो भी क्या है, सोचते हैं कब इनका संस्कार हो और हम घर जाएं। और जो पड़ोसी लोग मोहल्ले वाले जिनके लिए हम अपना पूरा जीवन मान, क्योंकि अगर कईयों को राज्य की पहचान भी हो जाए, वो स्वार्थ के नातों से जुड़े रहते हैं। वो सोचते हैं परिवार वाले क्या कहेंगे, ये जो समाज है वो क्या कहेगा। समाज आपका कहाँ तक रहेगा? क्या समाज आपका, जब ऊपर जाओगे समाज रहेगा? उनकी लोक लाज के लिए कभी कभी राज्य को भी बहुत से सुंदर साथ नहीं मानते कि कल को हमारे यहाँ शादी होगी, कोई विवाह होगा, कोई मृत्यु हो गई, यदि समाज ही नहीं आया तो हम क्या करेंगे? हम समाज के बिना तो जी नहीं सकते। हमने अपने बच्चों की शादी भी करनी है, बच्चों की शादी में परिवार वाले नहीं आए, समाज वाले नहीं आए, तो हम अकेले क्या करेंगे? हमारे जो जिनसे रिश्ता होगा वो भी हमारा रिश्ता तोड़ देंगे, कहेंगे कि इनका तो कोई अपना है ही नहीं। क्योंकि वो अपने सुंदर साथ को अपना नहीं मानते, वो उन रिश्तेदारों को अपना मानते हैं जिनसे उनका ब्लड जो है खून का रिश्ता हो। इस तरह से क्षर ब्रह्मांड क्या है, यहाँ पर 14 लोक का ब्रह्मांड क्या है, ये भी एक दिन लय हो जाएगा। शून्य भी लय हो जाएगा। महाशून्य भी, निराकार के मंडल तक का सब समाप्त हो जाएगा। क्षर के बाद अब हमको योग योग माया की बात बताते हैं। क्योंकि कहते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि मोमिन किसे कहा गया? मोमिन कहिए वाह को जो छोड़े 14 तबक, एक अर्श के साहिब बिना और करे सकता। परम धाम के मोमिन किसी कहा जाता है, वो 14 लोगों की इच्छाओं को छोड़ देता है। उन्होंने के बाद कितना बड़ा आप महल बना लो, कितना भी पैसा इकट्ठा कर लो, आखिर के समय आपके साथ कुछ भी जाने वाला नहीं। ना आपके पास ये महल जाएगा, ना आपके साथ ये पैसा जाने वाला। कहते कि पैसा पैसा जोड़ करके हम इतना धन दौलत इकट्ठा कर लेते हैं, आखिर के समय हमारे साथ एक धेला भी नहीं जाता। हम सोचे, एक आदमी था, वो बहुत ही ऐसे अंदर से निर्मल था, लेकिन माया की लत उसे लगी हुई थी। अब जो भी आता उसको अपने पास रख लेता, जितना पैसा आता उसको पास रख लेता। उसको आदत थी, अगर किसी ने कहा कि मुझे इतने पैसे दे दो, ये मेरा सामान रख लो, वो अलमारियां भरता जाता। एक बार गुरु नानक देव जी ने देखा कि इसकी आत्मा तो निर्मल है, लेकिन माया के अंदर फंसा हुआ है, तो इसको कैसा निकाला जाए। वो उनके पास चले गए, कहने लगे, शिव जी ये सुई मेरी अपने पास रख लो, जो मैं ऊपर जाऊंगा तो आपसे सुई ले लूंगा। बड़ा खुश होकर के उसने सुई रख ली, आदत ही सामान रखने की। और गुरु नानक देव जी तो चले गए। अब गुरु नानक देव जी जब चले गए, तो रात को जैसे सोया, उसे सोचने लगा कि मैं
उन्होंने कहा था मैं ऊपर जाकर के सुई ले लूंगा। तो सुई मैं कैसे उसको उनको दूंगा? वहां तो मेरी सुई तो क्या, इतना सुई तो जाने वाली नहीं। यहाँ कोई कफन में भी जेब नहीं होती, और कफन कफन जो पहना है वो भी यहाँ जल जाता है। जब वहां कुछ जाना नहीं, मेरे शरीर को भी जला दिया जाएगा, तो मैं सुई कैसे लेकर के जाऊंगा? फिर अंदर से आवाज आई, तुम तो सुई की बात सोच रहे हो, इतनी जो धन दौलत इकट्ठी कर रखी है, क्या तुम्हारे साथ जाएगी? अब प्रातः ही सुई को उठाता है। गुरु नानक देव जी ने बाहर जहां पर अपना बना रखा था अड्डा, जहां पर वो बैठे हुए थे, वहां जाकर के सुई चरणों में रख दी। कहते हैं कि आप सुई जी ने कहा, गुरु जी ये सुई ले लो। मैं तो सुई भी नहीं ले जा सकूंगा, तो मैं आपसे सुई आपको जाकर के वहां कैसे दूंगा? तब उन्होंने कहा, सुई की बात होगी, इतनी जो धन दौलत इकट्ठी कर रखी है, क्या वो तुम्हारे साथ जाएगी? कहने लगा, नहीं जाएगी। उसी समय उनके अंदर के विचार ऐसे हो गए, अब वो भक्ति में लग गया, प्रेम में डूब गया। इस तरह से जब क्षर ब्रह्मांड की चर्चा सुनी, योग माया के ब्रह्मांड की चर्चा सुनाई, कि कैसे वहां पर अव्यक्त ब्रह्म है, सबली के ब्रह्म है, कारण के अंदर बीज की लीला खंड है, महाकारण के अंदर राज की लीला खंड है। अब जैसे जैसे वर्णन हो रहा है, उसको वैसे वैसे सब दिखाई दे रहा, ब्रिज की लीलाएं दिखा रहे हैं, रास की लीलाएं उसको दिखने लगती हैं। तीसरे दिन जब चर्चा होती है, सर्वरस सागर से उनकी सुरता को लजाया जाए। अब रास्ते में जमुना जी का वर्णन है। जमुना जी के ऊपर पहाड़ घाट है, पहाड़ घाट में कैसे ऊपर दिहोरी है, पहाड़ घाट की दिहोरी में जहाँ नामत कीजिए ना, रतन जड़त के महल में कीजिए रंग, छीलना कराया गया कि आत्मा कैसे झीलना करती है। छीलने के बाद दिहोरियों में श्रृंगार सजती है, श्रृंगार सजकर अमृतवन की रौस पर चलती हुई चांदनी चौक में बनाती, चांदनी चौक से 100 सीढ़ियां चढ़ती है, धाम दरवाजा खुल जाए, 28 अंक का चौका है, 4 चौरस हवेली को पार करके 5वीं गोल हवेली का जैसे ही वर्णन किया, उस मूल मिलावे का वर्णन किया, सिंहासन का वर्णन किया, युग स्वरूप की शोभा का वर्णन किया, उनके वस्त्रों का वर्णन किया, उनके आभूषणों का वर्णन किया, उनके नैनों का वर्णन किया, उनकी नासिका का वर्णन किया, श्रवण अंगों का वर्णन किया, उनकी छाती का वर्णन किया, कंचे रंग का सिंहासन कैसे, कैसे उस पर गादी है, कैसे चाकलन, कैसे तकिए हैं, कैसे नीचे गिलम बिछी हुई, कैसे ऊपर चंद्रमा लगा हुआ, कैसे 64 धाम। जैसे ही उन्होंने वर्णन किया, वासी बंदर का जो भैरव ठीक सेठ है, उठ करके खड़ा हो जाए, कहता है, हे शिव जी साहब, आप तो 1 महीने की बात तो क्या है, मैं आज से उम्र भर के लिए मैंने इन चीजों को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अब मैंने मैं जन्म भर को छोड़िया, एक चारों वस्त्र निषेध, वस्त्र भई मोहे प्राप्त, पाया माया माहे भेद। मुझे माया की भी पहचान हो गई, मुझे ब्रह्म की भी पहचान हो गई, मुझे जो पाना था मुझे पा लिया, मैंने उस योग स्वरूप का दर्शन कर लिया, मैंने अपनी आत्म को देख लिया, मैंने अपने परात्म को देख लिया। अब मुझे इन चीजों को नहीं, शिव जी से हम समझ गए कि उनको दर्शन हो गया। तीसरे दिन ही भैरव ठक्कर की जागनी हो गई। सुंदर साजी, हमें सोचना चाहिए, आज हमें तारतम लिए हुए कितने साल हो गए, हमारी उम्र समाप्त होती जा रही, हमारे बाल सफेद हो चुके, आंखों में चश्मे चढ़े, कानों में लोगों की मशीनें लग जाती, पर हमारी आत्म क्यों नहीं जागृत होती? क्योंकि अभी हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी है,
हमने दिल से अभी माया को नहीं छोड़ा, हमने 14 तत्वों को नहीं छोड़ा, हमने शर को भी नहीं छोड़ा, योग माया को भी नहीं छोड़ा। तो हमारी सुरता क्यों नहीं जागने की तरफ चल रही? हमें इस बात का अंत मंथन अवश्य ही करना चाहिए। उस प्रीतम को पाने के लिए हमारे अंदर दर्द क्यों नहीं है? हम कह तो रहे हमारे अंदर इश्क है, इश्क है, वास्तव में हमारे अंदर इश्क नहीं आया, वो विरहा नहीं आया, वो प्रेम नहीं है। ये सिर्फ सुंदर साथ जी बीतक सुनने से कुछ नहीं, हमें इसका मंथन अवश्य ही करना चाहिए कि हमारे आत्मदान की जागने के रास्ते में जल्दी से दौड़ लगाए, हम जल्दी से उस रास्ते पर चल सके और हम जागृत हो जाएंगे। तो यहाँ सुख लेंगे, इत भी धन धन, उत भी धन धन। राजी को कहेंगे राजी, जो आप अपनी पहचान देना चाहते थे, जो मार्फत की पहचान देना चाहते थे, हम वो करके आए। नहीं तो आंखें मिचोड़ते हुए हम वहां पर उठेंगे जरूर, लेकिन हमारा जो सिर है राज्य के सामने झुका होगा। हम अपने नजरों को उठा करके राज्य की नजरों से नहीं मिला पाएंगे कि कितने हम वायदे करके गए थे, कैसी बातें करके गए थे। 100 बेर देखो आजमाए के तुमको ना भूले। अब ना हमारे अंदर वो वायदे की मिश याद रही, ना हमारे अंदर प्रेम आ रहा है। कोशिश भी करें, सोचना चाहिए कि आखिर हमारे अंदर प्रेम क्यों नहीं आ रहा, हमारी जागनी क्यों नहीं हो रही, हमें अपने धनी का दीदार क्यों नहीं हो रहा। यदि भैरव ठक्कर को तीसरे दिन में ही उनकी आत्मा जो है वो जागृत हुई, इसका हमें मंथन तो अवश्य ही करना। अब यहाँ जैसे ही भैरव ठक्कर की जागनी हुई, ये बात चारों तरफ फैल जाती, चर्चा सबको मीठी लगने लगी। तेज भाई बुढ़िया वहां पर एक नहीं, तेज भाई बुढ़िया जो है वो चर्चा करके इतनी उसको मीठी लगती है चर्चा, वो तो बस जाती है घर, चर्चा सुनने आती। उसके साथ की मोहल्ले की बहुत सी महिलाएं उसके साथ लगी हुई, वो कहने लगी माता जी कहाँ जाते हैं? वो कहती है मैं तो चर्चा सुनने जाती हूँ। अब सारी उनके साथ पीछे लग जाती हैं, अब चर्चा सुन। जैसे ही वो चर्चा सुनती हैं आकर के, चर्चा उनको भी मीठी लगती है। चर्चा सुनने आती है, क्योंकि सुबह उठती हैं, खाना बना देती हैं, चर्चा सुनने आ जाती हैं और दिन भर रहती हैं। रात शाम को भी घर चली जाती हैं, खाना बनाती हैं, फिर से चर्चा रात को होने होती है, देर देर तक घर को जाती हैं। उनके पति देव घरों में आते हैं, देखते हैं कि खाना ठंडा पड़ा हुआ, खाना तो बना पड़ा लेकिन ठंडा है। प्रातः काल उठते हैं, देखते हैं कि खाना ठंडा ठंडा मिल गया। जिनको बड़ा गरम गरम खाने की आदत, ठंडा ठंडा खाना मिले तो वो अंदर ही नहीं उतरते। अब सबको गुस्सा आने लगता है। ये हमारी पत्नियां सारा सारा दिन भैरव ठक्के के घर जाकर के बैठी हुई थी। बंसारी लोग कहा गए, बंसारी का मतलब होता है वैश्य। वैश्य का मतलब जो है व्यापार करने वाले लोग, जो भी दुकानें खुला करते थे, व्यापार करते थे, उनको व्यापारी कहा गया। अब ये लोग सारे मिल जाते हैं और मिल करके किसके पास जाते हैं? भैरव ठक्कर के पास। भैरव ठक्कर को कहते हैं देखो भैरव ठक्कर जी, हमारी जो औरतें आपके घर सारा दिन आकर के बैठी रहती, आप कृपा करके ये चर्चा बंद कीजिए ताकि हमारी पत्नियां जो है वो ना आए आपके पास। उन्होंने भैरव ठक्कर क्या कहता है, तब भैरव ठक्कर ने कहिया रखो अपनी लुगाइया बरज, हम गुलाम ने ना जात काहू को, सब आवत अपनी गरज। आप मुझे क्या कहने हैं? मैं उनको बुलाने चाहता हूँ, क्या मैं अपने काम के लिए उनको बुलाता हूँ, घर का काम कराता हूँ? आप तो हमें तब मना कर सकती हो ना, हम यदि बुलाने जाएं यहाँ आप बुला करके आप उनसे काम करवाएं। वो अगर आते हैं अपनी आत्म कल्याण के लिए आती है, आप अपना तो आत्म कल्याण करना ही नहीं चाहते, और ऊपर से अपनी पत्नियों को भी ठोकते हो कि वो भी ना जाए। इस तरह से भैरव ठक्कर की बातें सुन करके
सोचते अब क्या करें। तब उन्होंने सोचा कि ये सब किसके पीछे लगी हुई है, तेज बाई बुढ़िया के साथ। हम जाकर के किसको मना करते हैं, तेज बाई बुढ़िया। उनके घर चले, कहती माता जी हम आपके पास कुछ काम के लिए। बोलो बेटा क्या कहना चाहते हो। अब हमारी एक अर्जी है, आप चर्चा सुनने मत जाया कीजिए, क्योंकि ये हमारी जो पत्नियां हैं वो आपके पीछे लगी हुई। यदि आप नहीं जाओगे तो ये भी नहीं जाएंगे। तेज भाई बुढ़िया कहती, "प्लीज सुनो, आपने मेरी उम्र नहीं देखी, मेरी ऊपर ढलती जाएगी, ना जाने कब मेरी श्वास निकल जाए, कब मैं आगे चली जाऊं। अब मैं अपनी आत्म को इस समय भी जागृत नहीं करूंगी तो कब करूंगी। पूरी उम्र तो मैंने जीवन में गुलामी में ही जीवन बता दिया। और अगर अब मैं आत्म कल्याण के लिए जाती हूँ, उसमें आप मना कर रहे हो कि हमारी पत्नियों की खातिर आप चर्चा न सुनो। आपको अगर अपनी पत्नियों को नहीं भेजना तो आप अपनी पत्नियों को मना करो ना जा करके। अगर आप उनको मना लेते हो तो मुझे रोकने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको तो लेने लेकर के जाती नहीं। अब जाकर के सब क्या है, अपनी पत्नियों को कहते हैं कि आप चर्चा सुनने मत जाओ। पत्नियां कहती देखो ये ऐसा देश है, पहले तो कोई यहाँ आता ही नहीं चर्चा सुनाने के लिए। हमारे मूल अंकुर से, मूल निस्बत से यहाँ हमें चर्चा सुनने को मिली, क्योंकि वो कैसा देश है, मुस्लिम देश है। ऐसे देश में कोई महात्मा नहीं आते चर्चा सुनाने। सबसे बड़ी बात है वहां किसी को इतनी आजादी नहीं है कि कोई कहीं जाकर के भी चर्चा कर सकता है। हाँ ये चर्चा उनके घर में अवश्य हुआ करती थी, लेकिन सार्वजनिक रूप में जैसे कि आज कोई कहाँ भी जाकर के चर्चा अपनी सुना सकता है, कैसा भी अपना विचार रख सकता है, कैसे भी संप्रदाय का आप जाकर के ज्ञान सबको सुना सकते हो। लेकिन जैसे कि नागालैंड भी कुछ ऐसे स्थान है जहां पर आप धर्म की चर्चा नहीं कर सकते। धर्म की चर्चा के लिए आप किसी को बाहर देश में भी जाने के लिए कहोगे तो आपको जाने से रोक दिया जाएगा कि धर्म की चर्चा करने के लिए आप वहां नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा कि हमारे मूल अंकुर से हमें चर्चा सुन, हम अपनी आत्म को शिव जी साहब के चरणों में सौंप चुके हैं, और ये जो देह है वो तुम्हारे भाग की है, तुम रख सकते हो, इसको जाने से मना कर सकते हो कि हमने तुम्हारे साथ रहने का जो वायदा किया उसको पूरा हम कर सकते हैं, लेकिन आत्मा हमारी चर्चा सुनने को अवश्य ही जाएगी। अब उन्होंने सोचा ये तो अपना तन छोड़ने के लिए तैयार हो गई, अब जैसा भी गुजारा हो करो। चुपचाप अब जैसा भोजन मिलता है वो खाना शुरू। इस तरह से करते हुए अब कुछ समय जब बीत जाता तो शिव जी से अब सोचते हैं अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि 2-3 महीने वहां पर हो जाते। अब कहने लगे अगर मैं 1 साल भी यहाँ रह जाऊं तो जागने तो काम हो सकता है ना, लेकिन मुझे यहाँ तो राज नहीं करना, क्योंकि मेरे सतगुरु ने मेरे ऊपर काम कौन सा सौंपा है, सकुंडल और साकम्वार को जगाने का। अगर मैं यहीं बैठा रहूंगा तो उनकी जागनी कैसे होगी। तब उन्होंने सुंदर साथ से इजाजत मांगी, सुंदर साथ जी अब हम यहाँ से चलना चाहते। सुंदर साथ तो रोने लगे कि, और भैरव ठक्कर भी वो रोने लगा। उन्होंने कहा कि यदि हम एक ही बंदरगाह में अटके रहेंगे तो कैसे जागने का कार्य होगा। सुंदर साथ जाने की इजाजत नहीं दी, कहने लगे कि हमारी आत्मा तो आपकी आत्मा के साथ बंध चुकी है, हम आपके बिना जी ही नहीं सकते, हम आपको कहीं भी जाने नहीं देंगे। अब कुछ दिन वहां पर बीत जाते, अब उन्होंने मूल स्वरूप की तरफ देखा कि मूल स्वरूप अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वही कारण बना सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अंदर तो बैठे ही मूल स्वरूप है। जैसे ही उन्होंने उनकी तरफ विनती की, क्योंकि अंदर जीव है, वो उस तरह से विनती कर सकते हैं। आत्मा तो दृष्टा है, वो तो सिर्फ देख रही है। अब क्या है, उस समय हुक्म हुआ तागीर का, वहां नए की आमदान, सब रात को लगे भागने,
जहां तहां निदान। अब वहां पर स्थानांतरण हो जाता है, ट्रांसफर किसका हो जाता है, वहां का जो पहला बादशाह था, नया अधिकारी उनकी जगह आ जाता है और उसकी तब्दीली वहां से हो जाए। पहला जो था अधिकारी वो इतना कठोर नहीं था, लेकिन सुना गया कि जो नया अधिकारी आ रहा है वो बहुत ही अत्याचारी है। वो हिंदुओं को धर्म की बात तो करने नहीं देता। यदि उसने पता चल गया कि यहाँ पर प्रवचन इत्यादि होता है तो भैरव टक्कर को सबको पकड़ करके कष्ट देगा, दुख होगा। और सबसे बड़े उनकी की बात तो छोड़िए, उस किसको पकड़ करके ले जाएगा, शिव जी साहब को पकड़ करके ले जाएगा, क्योंकि उनकी वेशभूषा कुछ अलग है। और जब भी सब देखा जाएगा कि वो तो यहाँ के दिखते ही नहीं, उन्होंने सोचा यदि उनको पकड़ करके ले गए तो हम किसी तरह से भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। उन्होंने अब सोचा कि कैसे भी शिव जी साहब को यहाँ से भेजना ही होगा। यहाँ उनके ट्रांसफर का नहीं है कि उन्होंने उनका तब्दीली करानी चाहिए। भैरव ठक्कर जो है, किसी भी अधिकारी कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, वहां पर वो तब्दीली उनकी नहीं रुकवा सकते थे। हाँ, उन्होंने सोचा कि शिव जी साहब को कैसे रखना है, कैसे यहाँ से भेजना है। अब जो मना कर रहे थे नहीं जाना, अब स्वयं ही कहने लगे, शिव जी साहब आप यहाँ से अब जाइए, नाव चल कुछ समय बाद चलेगी। आप जो भी बसरा से नाव चल रही थी पोगबंदर की, पोगबंदर से उनको बिठाते। अब जैसे ही शिव जी साहब तैयार होते हैं चलने के लिए, सभी सुंदर साथ जैसे भी जिसकी हाथ होता है, जिसके पास जितनी भी श्रद्धा होती है, सब ने आकर के शिव जी साहब के चरणों में भेंट रखी। किसी ने वस्त्र रखे, किसी ने आभूषण रखे, किसी ने कैश रखे, किसने जो भी घर में पड़ा था ला करके शिव जी साहब के चरणों में रख दिया। अब सभी ने विदाई दी शिव जी साहब को। किसमें बिठा दिया, पोरबंदर जाने वाली नाव के अंदर। जैसे ही पोरबंदर से नाव चली, बसरा से कोकबंदर आती है और कोक नगर से लाठी बंदर में बैठते हैं और वहां से आ जाते हैं ठट्ठा नगर। जैसे ही ठट्ठा नगर में आए और ठट्ठा नगर में सबसे पहले किसके घर जाते हैं, जिंदा दास मालवी के घर, ठाकुरी बाई के घर। वहां पर लालदास जी का भी है ठिकाना, नाथाबाई के घर तो रहते ही, पर उनका रास्ते में ही पड़ता है घर। सबसे पहले शिव जी साहब ये नहीं सोचते कि मुझे वहां जाकर के रहूं जहां मुझे सुख सुविधाएं मिले। जैसे कि आज भी रिवाज क्या है, कहाँ रुकते हैं जाकर के, महाराज लोग बड़े बड़े जितने भी गादीपति हो, महंत हो, वो वहां रुकेंगे जहां उनको गाड़ी कैसी लेनी आए, सबसे महंगी गाड़ी लेनी आए, और रहने के लिए भी 5 स्टार होटलों जैसा सुख सुविधाएं हो, और हर तरह से उनके सुख सुविधाएं का ध्यान रखा जाए, वहीं जाकर के वो रुकते हैं। लेकिन शिव जी साहब ऐसा नहीं, उन्होंने सोचा कि ठाकुरी बाई के घर जाकर के मैं रुकूं। जैसे उनके घर में पहुंचे, जिंदा दास माली मुझे ठाकुरी बाई, उनके तो पाँव जमीन पर ही नहीं लगते। अब मैं क्या सेवा करूं, कैसे सेवा करूं। वहां से भागती है, बाजार में सुंदर साथ उनके साथ है काफी सारे। उन्होंने सोचा कि कुछ सामान लेकर के हम शाक सब्जी इत्यादि लेने चली जाती, वहां सब्जी खरीद करके ले। इतने में सुंदर साध पर सब सुंदर साध में खबर मिल जाती है कि शिव जी से आ चुके हैं, बाईजूराज जी आ गए। जैसे सब सुंदर साथ इकट्ठे हुए, भोजन की तैयारी उधर हो रही है। सुंदर साथ अपने अपने घरों में जो भी बन पड़ता है, जो भी जैसे खाना तैयार हो चुका था, वो अपना अपना खाना उठा करके, सबको पता है कि जो ठाकुरी बाई है इतना इंतजाम नहीं कर सकती, कैसे बनाएगी, वो अपने अपने घरों से भी भोजन लेकर के आ जाए। और शिव जी साहब अब अपनी बात सुनाने लगते, जागने के कार्य कैसे हुआ, कैसे
दीप बंदर की जागनी कैसे हुई, ठट्ठा नगर की जागनी कैसे हुई, मस्कत बंदर में महावजी भाव की जागनी कैसे हुई, अब्बासी बंदर में, ठट्ठा नगर की नहीं, मस्कत बंदर की बात करते हैं, ठट्ठा नगर में तो वो खुद ही आ चुके हैं। वहां पर कैसे महावजी भाई को जागृत किया, कैसे उनको थप्पड़ पड़ा। अब्बासी बंदर वाले ने, सेठ ने, भैरव टिक्कर ने कितना 1000 रुपया पैसा दे करके सब सुंदर साथ को और सब अपनी जाति वालों को छुड़ाया। कैसे उसकी आत्मा जो है वो 3 दिन में ही जागृत हो गई। और वहां पर कैसे नया अधिकारी आया जो बहुत जालिम था, जो हिंदुओं पर बहुत जुल्म करता था। वहां से हम बच करके पोंग बंदर की नाव से लाठी बंदर में आपके पास चट्टानगर में आए। सबने राज्य का धन्यवाद दिया, शुक्राना किया कि कैसे बच करके सब सुंदर साथ जो है वहां से आ गए। अब वहां पर क्या है, उनके घर पर भोजन इत्यादि होता है, सब आते होते हैं, फिर नाथा जोशी के घर में चले जाते हैं। अब वहां पर जागने का कार्य चलता, चर्चा सुने इतने लोग आते हैं कि साथ में एक मटोद और मटहरी गांव थे। मटोद में भी जाकर के चर्चा करते हैं, मटहरी में भी जाकर के चर्चा करते हैं। वहां पर बहुत सी जागने का कार्य है। अब कुछ समय जहाँ हो जाता, श्री साहब वहां चलने की तैयारी करते, सुंदर साथ मना करते। उन्होंने यहाँ से एक पत्र लिख करके कैसे कैसे जागनी हुई, कैसे हम दीप बंदर में गए, कैसे मस्कत बंदर में गए, कैसे अब्बासी बंदर में गए, वहां से कैसे बच करके हम यहाँ ठट्ठा नगर में आए हैं, और ठट्ठा नगर से हम कच्छ में जाएंगी, और आप कृपा करके हमें कच्छ में आकर के मिलिए, हम आपसे मिलना पार्टी का जवाब आ जाता कि हम कभी बाहर नहीं निकले, हम नहीं कहीं जाने वाले, हम आपके पास नहीं आ सकते। हमें मालूम है आप नौतन बोली तो आएंगे नहीं, पर हम भी आपके पास नहीं आ सकते। आप शिवजी साहब यहाँ से लक्ष्मणपुर चले जाते, वहां पर भी कुछ दिन रुकते हैं। वहां से भी एक पाती विश्वनाथ के हाथ में लेकर के भेज देते हैं कि पत्र लिखने में हमारे पास कुछ गलती हो गई। हम जहां जहां भी गए, हमें सुंदर साथ ने बहुत सी भेंट रखी। हमारे पास सोना चांदी बर्तन कपड़े और बहुत सा कैश भी है, बहुत सी अशरफियां भी है सोने की। आप अगर आप कृपा करके आओ तो ये भेंट हम आपके चरणों में रखना। अब ये पत्र विश्वनाथ के हाथ से जब भेजा जाता है, उनका जवाब आ जाता है विश्वनाथ जी के हाथ में कि आप तैयारी करो, हम आपको जल्दी ही नलिया में आकर के मिलते हैं। हमें मालूम है कि आप हमारी अंगना हो, आप हमारे बिना नहीं रह सकती, तो हमें आपसे मिलने के लिए आना ही पड़ेगा। अब शिव जी से वहां से पहुंच जाते हैं नलिया के। जैसे ही नलिया में पहुंचते, वहां पर एक क्षत्रिय लोहाना जाति के थे, उनसे स्थान ले लेते। उनको मालूम था कि जो बिहारी जी महाराज हैं वो अपने साथ सबको लेकर के आएंगे अपनी मंडली को, उनके रखने का इंतजाम पूरा कर दिया जाता है। वहां पर कौन आता है, धाराभाई। धाराभाई आकर के शिव जी को प्रणाम करते हैं, अपनी बात सुनाने लगते। शिव जी से अब आज 1 साल हो गया मुझे धक्के खाते हुए, क्योंकि मुझे वहां से सुंदर साथ में से निष्कासित कर दिया। उन्होंने क्या क्या किया था बताओ तो सही। कहने लगे कि मैं खंबालिये में रहता, खंबालिये के अंदर सुरजी भाई जो कि अब्बासी बंदर मस्कत बंदर के रहने वाले थे, वो वहां से आते हैं। आकर के उन्होंने सोचा कि अब सुंदर सा जगाया जाए, जागने का कार्य किया जाए। अब जागने के लिए उन्होंने कुछ सुनी हुई चर्चा थी, चर्चा सुनानी प्रारंभ की। वहां पर क्या हुआ कि मुझे आवेश आने लगा, मेरे मुख से चर्चा सुनने लगी, चर्चा के पूर निकलने लगे। सुंदर साथ ने मुझे सिंहासन पर बिठा दिया, गादी गादी बिछा दी, और मुझे एक तरह से पूजने लगे, और मेरे अंदर से राजी चर्चा भी बहुत सुनाने लगे, भेद भी बहुत खुलने लगे। जब ये चर्चा की बात
कहाँ पहुंच जाती है? बिहारी जी के पास पहुंच जाती। बिहारी जी महाराज जो है, उनको पता चला कि कोई धारावाही छोटी जाति का है और वो चर्चा सुना। उन्होंने नागजी भाई को बुलाया, पाती लिखी, पाती लिख करके वहां भेज दी कि आप जाकर के सुरजी भाई को बुला करके लिखिए। सुरजी भाई के पास जैसे ही पाती पहुंची, सुरजी भाई ने पाती को पढ़ा और पाती को पढ़ करके भागा वहां से कि मुझे बिहारी जी महाराज के पास जाना पड़े। दिल में डरने लगा, कोई अनहोनी ना हो जाए, कुछ ऐसी बात ना हो जाए कि बिहारी जी महाराज मुझे मुझसे ही नाराज हो जाए। सुरजी भाई जो है, जैसे ही बिहारी जी के पास आते हैं, चरणों में आकर के प्रणाम करते हैं। बिहारी जी बात बड़े तरीके से पूछते, बिहारी जी और सुरजी भाई, बताओ कैसा चल रहा है, वहां सब ठीक है ना? कुछ जागने का काम चल रहा है? कुछ चर्चा वर्चा भी होती है? सुरजी भाई तो खुश हो गए, जी वास्तव में पूछ रहे हैं कि चर्चा वगैरह होती है। अब उन्होंने कहा, हाँ, चर्चा होती है वहां पर एक सुंदर साथ है धारा भाई। धारा भाई के अंदर से तो ऐसी चर्चा सुनने को मिलती है, वहां ना जाने कितने भेद होते हैं, उनके अंदर राज्य का आवेश आता है। जैसे ही उन्होंने आवेश की बात की, कहने लगे, सुरजी भाई, एक बात बताओ, मैं कौन हूं? आप मुझे क्या मानते हो? कहने लगे, आप क्यों कौन हो? अक्षर, आप धाम के धनी हो, आप हमारे लिए सब कुछ। कहने लगे, यदि मैं अक्षतीत हूँ, अगर मैं धाम का धनी हूँ, तो मेरे अंदर जो आवेश है वो निकल करके धारा भाई के अंदर चला जाए, इस बात का मुझे पता ही नहीं चला। आपको नहीं पता उनके अंदर कौन आकर के बैठा है? उनके अंदर दजाल आकर के बैठ चुका है। दजाल आकर के चर्चा करता है। आप दजाल की पूजा कर रहे हो, दजाल को मान रहे हो। आप मेरा कहना मानिए, उनको धारा भाई को खंबालिया से निकाल दीजिए, और उनकी जो पत्नी है, बहन है, उनका परिवार, उनको भी निकाल दीजिए। उनको अपने गांव में भी नहीं रखना, चर्चा तो छोड़िए, उनको गांव में भी नहीं रखना। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपको भी परम धाम की 12,000 आत्माओं में से निकाल दिया जाएगा। अब सुरजी भाई तो डर जाते, क्योंकि अभी तक वाणी का प्रचार जो होना चाहिए था, वो वाणी का प्रचार नहीं हुआ। अगर सुंदर साथ ने वाणी को अच्छी तरह से समझा होता, तो वो कभी भी बिहारी जी से नहीं लड़ा। उनको ये पता चल जाता कि राज्य तो हमारे शहर से भी नजदीक है। राज्य भी अगर चाहे ना, मैं एक आदम को भी परम धाम से निकाल दूं, उनके भी बस का रोग नहीं, उनके अंदर भी ये शक्ति नहीं है कि वो एक आत्म को निकाल दे। वो एक आत्म को निकालना तो दूर, अगर वो सोचे कि ये इस पर मैं खुश हूं और इसको मैं परम धाम ले चलूं, वो परम धाम में भी नहीं ले जा सकती। सुंदर साथ ने जो भी सुंदर साथ, वो क्यों डोल जाते हैं? मैंने बहुत से सुंदर साथ देखे जो वाणी नहीं पढ़ते, वो किसी बात से नाराज हो जाते हैं और घर में जाकर के बैठ जाते हैं, फिर अपने आप को संतुष्ट करने के लिए देवी देवताओं की पूजा करनी शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि हमें इनसे क्या लेना देना, क्योंकि जो सुंदर साथ वाणी पढ़ेंगे, निस्बत की जागनी होगी, निस्बत की पहचान होगी, राज्य की पहचान हो जाएगी। तो उनको मालूम है कि राज्य तो हमें हमारे अंदर है। अब कई ऐसे भी राज्य हैं जहां पर दो ग्रुप हैं जैसे हमारे, तो वो कहते हैं कि अगर आप निजानंद संप्रदाय में जाओगे तो आप समाज से निष्कासित कर दिए जाओगे, और निष्कासित ऐसा कर देते हैं कि चाहे कितना भी दुख हो सुख हो, वो आपस में एक दूसरे के नहीं जाते। यहाँ तक कि अगर बेटी जो है निजानंद संप्रदाय में है और माता पिता जो है उनकी दूसरी तरफ है, भाई उनके दूसरी तरफ है, वो माता पिता का धाम गमन हो जाए तो भी मना कर देते हैं कि आप, बेटी को कहते हैं कि आप यहाँ पर क्रिया हो वैसना हो जो भी हो, आप इसमें शामिल नहीं हो सकते। पाठ भी रखा जाएगा, बेटी अपना अलग करेगी सुंदर साथ के बीच में,
सुंदर साध को भी जाने की इजाजत नहीं। आज सुंदर साध जो है डरता नहीं। वो कहते हम नहीं डरते क्योंकि राज्य हमारे पास है, राज्य हमारे शहर से नजदीक है। अगर आपने निकाल दिया तो भी क्या। पर सुरजी भाई अभी पूरी तरह से परिपक्व तो है ही नहीं। अब डर गया जा करके, और वहां जा करके क्या कहता है कि सब सुंदर साथ को बुलाता कि बिहारी जी महाराज ने ऐसी हुक्म किया है कि धारा भाई को चर्चा तो अलग, चर्चा करने की बात तो क्यों, उनको गांव से भी निष्कासित किया जाए। जब ये बात धारा भाई को पता चली, बहुत रोने लगा। कहने लगा इसमें मेरा क्या कसूर है। अगर राज्य का वेश मेरे अंदर है, आप सुंदर साथ ने मुझे सिंहासन पर बिठा दिया, गादी के ऊपर बिठा दिया, और आप अब मुझे यहाँ से निकाल दो, ये तो उचित नहीं। मैं जाऊं कहाँ, कहाँ जाऊंगा, यहाँ तो मेरा घर है, और आप मेरे परिवार से मुझे निकाल दो। मेरा अगर दोष है तो मेरे परिवार वालों का क्या दोष है। पर ना सुरजी भाई सुनते, ना सुंदर साथ वहां के सुनते। सबको डर किसका है, बिहारी जी का, कि अगर उनको पता चला तो वो भी हमें परम धाम से बाहर निकाल देंगे। अब धारा भाई को वहां से निकाल दिया। ये सारी बात धाराबाई किसको सुना रहे हैं, शिवजी साहिब। जैसे ही सारी बात शिवजी साहब को सुनाई, शिवजी साहब कहते हैं चिंता न कर धाराबाई, अभी ही उस समय में ही बिहारी जी जो हैं अपनी जमात के साथ हमारे पास आ रही। ये इतना सामान हमें मिला, सारी भेंट उनके चरणों में रखेंगे, वो खुश हो जाएंगे तो आपको सुंदर साथ में शामिल कर लेंगे। धाराबाई बहुत खुश हो जाए। जैसे ही समय हुआ धारा भाई बिहारी जी के आने का, वो सुंदर साथ उनको लेने जाते। उससे पहले सभी सुंदर साथ को बिठा लेते हैं सीधी सब। विशेष रूप में रूपा और राधा को बुलाते हैं। देखो रूपा और राधा, तुम ना बिहारी जी की सेवा करनी, किसी प्रकार से थोड़ी भी कमी नहीं होनी चाहिए। यदि मैंने पता चला कि तुमने उनकी सेवा में कुछ गलती की है, जानहरी की है, आप उसके पास उनकी सेवा में जा नहीं रही, उनके प्रति श्रद्धा तुम्हारी कम हो गई, तो सोच लीजिए आपने मुझे नाराज कर दिया। मैं तुमसे बिल्कुल भी बोलूंगा नहीं। और तेज भाई बुढ़िया को भी सारी सूचित कर देते हैं कि किस तरह से सब सुंदर साथ की सेवा करनी है, कैसे बिछोने बिछाने, कैसे उनका स्वागत करना, सारी तैयारी कर देते हैं। वहां पर 8 सुंदर साथ सूरज के भी आ चुके थे। वो भी शिव जी साहब को मिलने आए थे, वहीं रह गए थोड़े दिन के लिए। जैसे ही बिहारी जी महाराज नाव से उतरते हैं, उनके पास लाला, हरबंस, अखई भाई और भी 3 सुंदर साथ थे। कोई उनका खाना बनाने वाला था, कोई उनका आसन बिछाने वाला था, कोई सामान उठाने वाला था। इस तरह से जैसे ही धाराभाई देखता है कि नाव में बिहारी जी महाराज उतर के, अब भागा भागा कहाँ आता है, शिव जी साहब के पास। शिव जी साहब बधाई हो, बधाई हो, बिहारी जी महाराज आ चुके। शिव जी साहब बड़े खुश होते, खुश होकर के अपना कुछ भेंट जो है उनको देने लगते हैं। वो कहता है ये मैं भेंट आपसे नहीं। वो कहने लगे आप, मैं आपका ऋणी हूँ क्या, आपने आकर के मुझे शुभ सूचना दी कि बिहारी जी महाराज आ चुके हैं, मुझे आपको कुछ देना है। वो कहता है देखो ये आप रख लीजिए, मैं नहीं लूंगा, आप मुझे सुंदर साथ के बीच में शामिल करवा दीजिए, बस आप इस बात से ऋण से मुक्त हो जाए। पहले भी आप देखिए, जब किसी राजा के घर में कोई बेटा हो, जब संतान होती थी तो दासियां भाग भाग करके आती थी, बधाई हो आपके घर बेटा हुआ, तो बधाई हो आपके घर बेटा हुआ। राजा खुश होकर के अपने हीरों के हार, मोतियों के हार, सुचे मोतियों हार उतार करके उसको दे देती थी। इस तरह से ये रिवाज ही चला रहा था। अब बिहारी जी महाराज को लेकर के सब आ जाते, आकर के बड़े सत्कार के साथ उनको स्थान पर रखा जाता, वो नहला धुला करके उनको भोजन इत्यादि कराया जाता।
अब वहां पर बैठ करके चर्चा प्रारंभ होती है। शिव जी साहब वहां पर चर्चा करते हैं। उनकी चर्चा उस समय इतनी जोरदार होती है, परम धाम के ऐसे ऐसे वहां भेद खुलने लगते हैं। उनकी नोर चर्चा को देख करके कई बिहारी के दिल में शक, उसके अंदर संशय पैदा हो जाता कि इनकी चर्चा जो है इतनी मतलब शक्तिशाली है, इतनी मीठी है, मुझे तो चर्चा करने आती नहीं। अगर ये ऐसी ही चर्चा सुंदर साथ को सुनाते रहे तो मेरा हाल क्या होगा, मुझे कौन पूछेगा, तो अब मुझे कैसे करना है, आगे सोचेंगे। अब जब वो सब बैठ गए, देखा कि आज बिहारी जी कुछ खुश हैं। सारी जितनी भी भेंट मिली हुई थी, भले वो कैश के रूप में थी, चाहे भाषण के रूप में थी, वस्त्रों के रूप में थी, आभूषणों के रूप में थी, सारा सामान ला करके बिहारी जी के चरणों में रख। बिहारी जी देखो, उन्होंने बाईजू राज्य के भी आभूषण, उनके वस्त्र सब ला करके चरणों में रख दिए। देखा कि आज बिहारी जी कुछ खुश है, तो उन्होंने अब बात करनी शुरू की कि बिहारी जी महाराज, ये जो धारा भाई है, इसमें अगर चर्चा हुई, राज्य का वेश आया, तो इसमें तो इसका कसूर नहीं। आप कृपा करके इनको अपने सुंदर साथ में शामिल कर लीजिए। पर बिहारी जी ने कहा, देखो, मैं एक बार नहीं 10 बार आपको कहता हूं कि मैं इनको कभी भी सुंदर साथ के बीच में शामिल नहीं करूं, और आज के बाद मेरे सामने बात भी नहीं करना। आप चुप हो जाते हैं। कुछ 2-3 दिन डाल करके फिर वो कहते कि बिहारी जी महाराज जी, अगर गलती किसने की है, धारा ने, तो इनकी जो बहन है, माता है अजबाई वगैरह, इन्होंने तो कोई गलती नहीं की, तो अब इनको तो सुंदर साथ में शामिल कर लीजिए। उन्होंने कहा, मैं इनको, इनके परिवार वालों को किसी भी तरह से सुंदर साथ में शामिल करने वाला नहीं। आप आज के बाद मेरे सामने इसका नाम भी नहीं लो। अब ये बात सुन करके उनके दिल में भई शक कि अगर इनके अंदर कुछ परम धाम की आत्म हो, परम धाम का अंकुर होता, तो ऐसे कठोर नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर परम धाम का अंकुर नहीं था, परम धाम का अंकुर था, और शायद राज्य ने उनको ऐसा ही रोल दिया, ऐसे ही उनके द्वारा कार्य होना था, जैसे ही उन्होंने मना किया, अंतराय तो आ गई उनके दिल में। पर बैठ करके कहते हैं, ऐसा है बिहारी जी महाराज, अगर अब हमें क्या करना चाहिए, हमें सुंदर साथ की जागृति करनी, क्योंकि सदगुरु धनी देवचंद्र जी ने हमें शकुंडल और साकुमार को जगाने की सेवा जो है सौंप सकी। यदि हम एक स्थान पर बैठे रहेंगे तो जागनी कैसे होगी, क्योंकि शकुंडल और साकुमार को जगाने के लिए तो हमें राज्यों में जाना पड़ेगा, राजाओं को देखना पड़ेगा कि कहाँ पर शकुंडल की आत्म है, कहाँ पर साकुमार की आत्म है। बिहारी जी ने कहा, देखो मेराज, हम तो उस रास्ते पर चलेंगे जिस रास्ते पर हमारे पिताजी देवचंद्र जी चले। आप बताओ, क्या कभी देवचंद्र जी नौतनपुरी को छोड़ करके कहीं गए थे? क्या उन्होंने अलग अलग स्थानों पर जाकर के जागनी की थी? वो वहीं बैठ करके तो जागनी कर रहे थे। सब राज्य उनको बताते थे किसको जगाना है, वो राज्य उनको वो सुंदर साथ को तारतम देते थे। जब वही वह कहीं नहीं बाहर निकले, तो हम क्यों निकले? हमें यहीं बैठना है। अब उन्होंने कहा कि देखो, सुंदर साथ को जगाने के लिए बाहर तो जाना पड़ेगा। ये कहते हैं कि आप ऐसा करो कि मैं आपको कहता कि आप नौतनपुरी में तो नौकरी कर नहीं सकते, क्योंकि आप वहां से भागे थे, जेल में जब उनको बंद कर दिया था। आप कच्छ में जाकर के नौकरी करो। उन्होंने कहा कि कच्छ में जाकर के मैं नौकरी क्यों करूं, राज्य ने मुझे वो संपदा दी है, वो ज्ञान दिया है,
जिससे ज्ञान से मैं इन राजाओं महाराजाओं को जागृत कर सकता हूँ। और ये जो राजा हैं, जो भले ही पैसे के स्वामी हैं, यदि वो उनकी आत्मा जागृत हो जाती है तो वो आपके चरणों में आ जाएंगे। आप जब हमारे पास रहेंगे, मुझे मालूम है आपको जगाना नहीं आता, मुझे मालूम है आपको चर्चा नहीं करनी आती, लेकिन इसके लिए सारी चर्चा मैं करूंगा नीचे बैठ करके। आपको ऊंची अटारी में बिठा दूंगा, आप उस अटारी पर बैठ जाना, और वहां सिर्फ आपके पास जब भेजा जाएगा, आपको तारतम देना है और कुछ नहीं करना। नीचे हम खबरदार रहेंगे। और रही बात राजाओं के पास नौकरी करने की, और ये ऐसे राजा जब जागृत हो जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे, आपके ही तो चरणों में आएंगे। फिर हमें इसे राजा महाराजाओं की नौकरी करने की क्या जरूरत। जब ऐसी बात कही, क्योंकि ये कहा जाता कि वो कभी भी नौतनपुरी से निकलने की निकले ही नहीं। अब बीच में अभी भी हमने एक चौपाई नौतनपुरी की पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं बाहर जाकर के जागने का कार्य करूं, घर से बाहर निकलूं, पर मैं नहीं निकल पाया। अब बिहारी जी महाराज यहाँ यदि ये बात कहते हैं, तो वो तो कोशिश कर रहे थे लेकिन वो नहीं निकल पाए। अब वो क्या कहते हैं बिहारी जी, कि देखो, आपको तो आदत पड़ चुकी है बाहर घर घर में जाने की, अच्छे पाक पकवान मिलते हैं, मेवे मिठाई मिष्ठान मिलते हैं, आप खाते हो। और इसके साथ साथ आपने घूमने की आपको आदत पड़ गई है। ये जो तेज खूब लीजिए उसको भी लेकर के सन्यासन बना रखा है आपने, सन्यासियों जैसे वेशों में रहती है, आपने उनके जीवन को भी ऐसा ही बना दिया। मेरे साथ तो मेरी पत्नी कृष्ण, और मेरे साथ मेरा भांजा नाग जी है, उनकी पत्नी रंगबाई है, और वो भी शरीर से बहुत बोझल है, अर्थात बहुत मोटी है, भारी है, उसको उठने बैठने में बहुत मुश्किल होती। मेरा इतना भरा पूरा परिवार है, मैं सबको साथ लेकर के जागने के रास्ते पर नहीं चल सकता। साफ स्पष्ट मना कर दिया कि मैं आपके साथ जाने वाला नहीं। जब उन्होंने, उनके दिल में ये भी बात आ गई कि ये जो राधा है वे मेरी सेवा में नहीं है, लाख कोशिश करने पर भी, रूपा राधा को तो कह दिया था, अब देखा कि ये तो हमारी सेवा में आती ही नहीं है। तो उनके दिल में शक हो गया, मैं जिसको भी निकालता हूँ ये अपने पास रख ले। मैंने राम जी भाई को निकाला, इन्होंने राम जी भाई को रख लिया। मैंने धारा भाई को निकाला, इन्होंने धारा भाई को रख लिया। मैंने किसको निकाला, इनको राधा को निकाला, इन्होंने उसको भी रख लिया। अब उनके दिल में ये बात का संशय, अब दोनों में यहाँ अंतराय आ गई। अवगुण उनके अंदर तो आ जाता है कि यदि इनके अंदर परम का अंकुर होता तो ये ऐसा नहीं करते, पर अपने अंदर अवगुण तो आते हैं। किसी के प्रति कभी कभी हमारे अंदर बहुत बात आती है कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है हमारे साथ, मैंने तो इसके साथ कभी बुराई नहीं की, पर ये तो हमारे लिए हमेशा बुरा ही सोचते हैं। ऐसी बातें हमारे अंदर भी आएंगी। उनके साथ भी ऐसा हुआ, जब उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, उनके अंदर अंतराय की, पर उन्होंने अपने मन को मोड़ा नहीं। अगर कोई बुरा करता है तो क्या हम भी बुरा करेंगे, हमें पीछे मुड़ मुड़ करके देखेंगे। महामती कहे पीछा ना देखिए, ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाई दीजिए। हमें हमारा राज्य का जो वायदा किया हुआ है उसको पूरा करना है, जागने के कार्य के लिए चलते ही रहना है, इसके लिए बिल्कुल रुकना नहीं है। इस तरह से जब देखा, बिहारी जी के मन में भी अंतराया, वो वहां से तैयारी कर लेते हैं चलने की। उन्होंने ये भी उस समय बताया कि यहाँ पर इतने पंथ पैंडे फैल चुके हैं जिनका कोई भी मूल नहीं है, जिनका कहीं धर्म ग्रंथों में नाम भी नहीं लिखा, वो कितने जो पंथ पैंडे आज फैल चुके हैं। अगर हम ब्रह्म कुमारी मत को देखें, जिनको चले हुए 100 साल से कुछ ही साल ऊपर हुए, पर आज ब्रह्म कुमारी का पंथ जो है, उनका जो संप्रदाय है, बाहर के देशों में भी कितना फैल चुका है। जिसको भी जहां चले जाओ देखेंगे, हर शहर के अंदर हर मोहल्ले के अंदर
उनके सेंटर खुले हुए हैं, उनकी वहां पर बहनें बैठी रहती हैं। वो बहनें एक बार नहीं 10 बार जा करके जाएंगी उनके घरों में, बुला बुला करके लेकर के आएंगी और उनको समझाएंगी, हम आपको परमात्मा के दर्शन करा सकते हैं, हम आपको परमात्मा के दर्शन करा सकते हैं। उनको ज्योतियों के दर्शन कराते हैं। कहा जाता है कि उनके सामने दिया जला दिया जाता है, दिया जला करके उनको कहा जाता है आप इस पर ध्यान गए। जैसे ही वो, आप जिसको देख करके आंखें बंद करोगे, वो आपकी रोशनी लाल सी ऐसे लगेगी कि आपको ज्योति के दर्शन, इस तरह से वो कहेंगे कि हम आपको ज्योतियों के दर्शन, परमात्मा जो है वो ज्योति स्वरूप है, उसके हम दर्शन कर पा रहे हैं। और उनका एक काम भी है, उनको माउंट आबू से ये संदेश दिया जाता है, हर हमारे जो प्रोग्राम होता है, बड़ा प्रोग्राम उनका जब होता है, आपको इतने लोगों को लेकर के आना है। वो एक एक घरों में जाती हैं, उनको तैयार करती हैं पूरी तरह से, और उनसे पैसा लेती हैं, उनको अपने साथ गाड़ी में बिठा करके उनकी इतनी देखभाल करती है, इनका ध्यान रखती हैं, सबको लेकर के माउंट आबू में पहुंच जाती, और माउंट आबू में पहुंच करके ये बता देती कि हम इतना पैसा जमा कराती हैं, इतना पैसा हम लेकर के आपकी सेवा के लिए लाए हैं, इन लोगों को लाए हैं। फिर उनके हिसाब से उनकी तरक्की होती। इस धर्म को चलाने वाले लेखराज जी थे, वो किस तरह के थे, अगर इसकी जीवनी को उनके जानना हो तो एक सत्यार्थ ग्रंथ है, उसमें बहुत अच्छी बात है, ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि उनका जीवन कैसा था। एक स्थान से निकाला गया, दूसरे स्थान से निकाला गया, तीसरे स्थान से निकाल करके माउंट आबू में जाकर के उन्होंने अपने आप को कृष्ण जी मानते थे, और सब औरतों को सखियां मान करके उनसे लीलाएं करते थे। इस तरह से बहनों के आना शुरू हुआ। आज भी बहुत से परिवार वाले जो हैं ब्रह्मा कुमारी मत वालों के पास जब जाते हैं, उनको ये पता चलता है कि अपने पति पत्नी को भी वो क्या बना देते, बहन भाई बना देते, कि आप आत्म का नाता है, आत्म परमात्मा का तो पता नहीं, लेकिन वो उनको बहन भाई के रूप में जब बनाते हैं। बहुत से जो परिवार वालों में उनके घरों से लड़ाई हो जाती है, कि क्योंकि उनके साथ वो जो एक परिवार का संबंध होता है उसके साथ खत्म कर देते हैं। पर इन बहनों में इतनी खूबी होती है कि कैसे ये पंथ बैठे फैल गए, देशों विदेशों में चले गए। और इसी तरह से स्वामी नारायण मत इतना यहाँ पर फैला हुआ है। मैं जिन जिन घरों में जा रही हूँ, उन सब घरों में उनकी जो बहुएं हैं, बेटियां हैं, वो स्वामी नारायण मत में, और उनके ऊपर इतना है, उनके ऊपर उनका जादू, वो किसी तरह से भी छोड़ने को तैयार नहीं। उनको किससे समझाया गया कि इनकी पहुंच कहाँ तक है, स्वामी नारायण जो आदि नारायण है, उसी को ही ये परमात्मा मानते हैं, और उससे ऊपर जो है अक्षर का योग माया का ब्रह्मांड है, उसके ऊपर परम धाम की बात है। आपकी पहुंच यहाँ तक बनेगी, आप यहीं तक रह जाओगे। आप अक्षरधाम की बात करते हो, अक्षरधाम जो है वो तो परम धाम के अंदर है, और उसका जो कार्यशाला है वो योग माया के ब्रह्मांड के अंदर, वहीं से उनका स्वप्निक स्वरूप जो है आदि नारायण है। जैसा सुमंगला का स्थान है, वैसा ही तो उसका आदि नारायण का स्थान होगा, उसी को ही तो अक्षरधाम कहा गया है। लेकिन कोई हो इसकी निस्बत हो वो समझ पाता है, दूसरे समझ ही नहीं पाते। आज देखा जाए राधा स्वामी मत कितना फैल चुका है। राधा स्वामी मत 5 नाम देते हैं जो इस ब्रह्मांड के, वो अनहद बाजों में खो जाते, अनहद बाजी इतने उनको मीठे लगते हैं उनके अंदर। आप सोचिए, अब मैं तो प्रोग्राम में गई, देखा कैसे उनकी वहां के जो अनुयायी हैं, राधा संगत जो है, वो उसके डूब जाते हैं, उस शून्य में पहुंच जाते हैं, अनहद बाजों को देखते हैं, आगे वो नहीं जा सकते। वो इस शरीर को 14 लोक के ब्रह्मांड को क्षर कह देते हैं, और जो शून्य है उसको अक्षर कह देते हैं, और जो आदि नयन का स्थान है उसको क्या कह देंगे, अक्षरातीत कह देते हैं। क्षर से परे, अक्षर से पारा, विनती करे जहां दास तुम्हारा। इसी तरह मैंने अभी ब्रह्मा कुमारी माता को कहा, वो कहेंगे हम सदा शिव को मानते हैं, शिव बाबा को मानते हैं। शिव बाबा किसे कहते हैं, आदि नहीं, सबकी पहुंच यहीं तक है, किसकी पहुंच आगे नहीं, कोई भी निराकार के मंडल को पार करके आगे नहीं जा सकता। इस तरह से पर उनके ऊपर चर्चा का कोई ऐसा नहीं। बिहारी जी तैयार हो जाते हैं, अब चलते हैं वहां से सभी,
अपना सामान इन्होंने भी आगे चलना था। बाग में एक डेरा लगाते हैं और वहां से पहली नाव में उनके साथ आए हुए बिहारी जी महाराज को खम्बालिया की नाव पर बिठा दिया जाता है। अब बिहारी जी के दिल में ये तो आई चुकी कि इनकी ऐसी चर्चा है, ऐसा अगर ये चलता रहेगा तो मुझे कौन पूछेगा, मुझे तो चर्चा करनी आती नहीं और मुझे धाम का धनी कोई मानने वाला नहीं। मुझे ऐसा काम करना चाहिए, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, मुझे मेरे राज्य को ही समाप्त करवा देना चाहिए। यदि बिहारी महाराज में राजी नहीं रहेंगे, ना चर्चा होगी। जाते जाते जैसे ही नाव खम्बालिया में पहुंची, खम्बालिया का जो राजा था वो शिवजी साहब के साथ रखता था, विरोध करता था। उनको उनके साथ अक्सार था लिखा हुआ है क्योंकि उसके साथ ऐसा हुआ था कि जो नवतनपुरी में वजीर की नौकरी मिलनी थी, वो खमारिया का जो इस समय राजा बन के बैठा था उनको मिलनी थी, लेकिन उसमें वो नौकरी किसको मिल गई, मेराची को मिल। अक्स रखता था जिसमें वाणी में लिखा है। तो उसने सोचा कि अब वो हमारे यहाँ से निकल ही रहे हैं, क्यों न मैं उनको पकड़ और बंद करूं, उनको समाप्त कर दूं। ये बिहारी जी महाराज की वहां पर होगी। अब इधर सब अगली नाव पर बैठना था शिवजी साहब। शिवजी साहब और सुंदर साहब को नाव पर बैठना था। जैसे ही सुंदर साथ ने कहा शिवजी साहब पहले बैठो पहले बैठो, पर उन्होंने कहा नहीं, मैं बाद में बैठूंगा, पहले आप सब सुंदर साथ को बिठा देते। सब सुंदर साथ को खम्बालिया की नाव में बिठा दिया और कहते हैं कि जैसे ही वो नाव पर बैठे उनको क्या आ गई, छींक आ। छींक के कारण वो नाव पर नहीं बैठ सके। इतने में जो नाव की रस्सी है, वो नाव की रस्सी खुल गई, पानी का बहाव इतना तेज था, नाव जो है पानी के अंदर चली गई और शिवजी साहब नाव पर नहीं बैठ सके। और अब वो खुशकी के रास्ते पर चलते हैं और कैसे धोरा जी पहुंचे हैं। अब छींक आना क्या है, छींक आने को कैसे अपशगुन माना जाता है, इसी अपशगुन को लेकर के सुंदर साथ भी कह देते हैं कि जब शिवजी साहब को छींक आई थी वो नाव पर नहीं बैठे थे, तो हमें भी इन बातों को मानना चाहिए। ये वास्तव में अंधविश्वास है। अंधविश्वास क्या है, छींक आना क्या है, जो भी कितने ही अंधविश्वास है, आप सुनेंगे हैरान हो जाएंगे। इन अंधविश्वासों की चर्चा हम करेंगे कल। कच्चा खाना क्या है, पक्का खाना क्या है, पंडित लोग कच्चा खाना क्यों नहीं खाते, पक्का खाना क्यों खाते हैं, जाति प्रथा क्या है, इन सब की चर्चा आगे कैसे खंबालिया चलेंगे। खंबालिया, खंबालिया में कैसे वहां पर उनको पकड़ा जाएगा सुंदर साथ नाव में बैठे हुए, और फिर वो पहुंचेंगे धोरा जी। धोरा के अंदर धोरीड़ा माँ मुके तारी दूसरी, इसका बहुत ही मार्मिक जो अर्थ है उसको भी हम कल सुनेंगे। और फिर हम पहुंचेंगे सूरत, धोरा जी से चलेंगे घोगा, घोगा से सुहाली, सुहाली से सूरत पहुंच जाएंगे। सब सुंदर सा सूरत की एक चर्चा है। जो राज्य की कहलाएंगे दो शब्द वही कहलाते हैं, वरना कोई नहीं कह सकता। किसी की हिम्मत नहीं कि दो शब्द को बोल दें। आगे हम आज हम इस छुपाई को दुना देते हैं। मेरी महामती कहे ए साथ जी, ये नलिए की बीतक, अब सूरत की कहूँ जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की।